हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संघ अपने जीवन चक्र के किसी चरण के दौरान नोटोकॉर्ड की उपस्थिति से चिन्हित होता है। यानी उसके किसी भी चरण में, चाहे तो वो भ्रूणीय अवस्था में, चाहे वो परिवर्धन अवस्था में, चाहे वो आपके वयस्क में, और चाहे क्या है फुली मैच्योर्ड होने के बाद उसमें नोटोकॉर्ड हो, तो वो नोटोकॉर्ड कौन से में होती है। अच्छे से लिखवाया था कि नोटोकॉर्ड फलाने में पाई जाती है, इसीलिए मैंने विशेषताएं लिखवाई थी तुम्हें, और इन्हीं विशेषताओं पे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें कहा था कि जो कोर्डेटा संघ है इसमें क्या पाई जाती है, आपकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ना तो पोरीफेरा में हमने पढ़ा, ना हमने एनिलिडा में पढ़ा, और ना ही हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ा। ध्यान से क्या है विशेषताएं पढ़ा करो, इन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। चलिए ये बताइए कीट किस संघ से संबंधित है सिंगे। कि कीट जो होते हैं, इंसेक्टा जो होते हैं मोलस्का। चित्र पढ़े हैं क्या आएगा, 9वीं क्लास का क्वेश्चन है ये तो, जल्दी बता। कीट किस में आते हैं। आंट मीन चिंटी, आर्थ्रोपोडा किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा जब भी पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना इसी में आता है। और क्योंकि ये भी बताया था कि ये जंतु संघ का सबसे बड़ा वर्ग है, और दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, मोलस्का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों अच्छे से याद रखो। चलिए नेक्स्ट बता सिंगे जल्दी से। और मैंने ये एज इट इज विशेषता में लिखवा रखा है कि इनका जो बाह्य चरम होता है या उप चरम होती है या एक्सोस्केलेटन होती है, वो किससे बनी होती है। खास क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडन्स के लिए कि कीटों का हो या आर्थ्रोपोडा का हो, जो एक्सोस्केलेटन है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले तो चूना प्राणी होते हैं, और चूना प्राणी ज़्यादातर क्या होते हैं, सारे के सारे समुद्री होते हैं, कि ज़्यादातर अधिकांश जल को पसंद करते हैं। फिर रहती है आपके पास चिटिन या क्या होती है, काइटिन। इसी से क्या होता है, इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है। ये लिखवा रखा है, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, सिलिका आ जाए, सिलिका से और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से ज़्यादा शरीर बनते हैं किसके, समुद्री जीवों के। केराटिन क्या आपके पास एक प्रोटीन है, काट दो। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कोर्डेटा संघ से संबंधित जानवरों की एक विशिष्ट विशेषता है। चल बता सिंगे, क्वेश्चन में ही इंपॉर्टेंस है, ऊपर वर्ड क्या लिखा है उसी को टैग करना है कि संघ कौन सा है, बस वही बताएगा तुम्हें आंसर क्या है। बाकी क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कोर्डेटा संघ, और कि स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फीचर क्या है। तो फीचर एक सच्चे सेलोम की उपस्थिति होती है, या खंडित शरीर होता है, या द्विपक्षीय समरूपता होती है, या नोटोकॉर्ड। यानी एक विशिष्ट, बाकी तो और में भी मिलेगी लेकिन इसमें स्पेशल होती है जो बाकियों में नहीं होती। इसका कहने का मतलब ये है। तो इनमें थोड़ी देर पहले बताया था इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है, नोटोकॉर्डेटास होते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ सिंगे, आ जा, इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। हाँ तू बता बता, 9वीं क्लास का क्वेश्चन है। 10वीं तो पास है, क्या कहते 10वीं पास नहीं हूं मैं, क्या हो गया तो तेरे तो नहीं आया है, ऐसे टपा दी, बाकी जिंदगी वैसे टपा दी हो, तपती हो तो। हाँ सिंगे बता क्या है आंसर। अब ये बहाना नहीं चलेगा, अभी कोरोना था, अब तो किताब खोलनी पड़ेगी। बस उनके लिए बहाना ठीक हो जाएगा जिन्होंने 10वीं पास करी थी कोरोना में। ठीक है, 1 साल जिनको पेपर नहीं देने पड़े थे और 90+ इनके नंबर आ गए,
वो डाक में लग लेंगे, ठीक है, बिना किसी एग्जाम के, बस उनको ऑफर है ये, ठीक है। तो क्या आएगा भाई कि वे जानवर, 5 वे जानवर, जिसमें आपके पास पहला आता है हमारे पास कौन सा, मत्स्य या कोई और, उभयचर, पक्षी, ऐसे। तो क्या है, वे जानवर, ये पंजा काट दो, पंजा बीच में क्यों लगा रखा है, हाँ अब बताओ, वे जानवर जो अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। वो पोइकिलोथर्म है, होमोथर्म है, एक्टोथर्म है या मीजोथर्म है? इंग्लिश में तो ऐसे नहीं कहते। तू अब लेट आया है ना, तो इंग्लिश तो चली गई इसकी, अब हिंदी में ही है, ठीक है। कि ऐसी एनिमल फाइलम है जो आपके पास बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इंटरनली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ला इंग्लिश बता दिए, अब बता दे, अब बता दे, अब इंग्लिश ही बोली है, अब मैंने कौन सी उर्दू या फारसी बोली है। कोई अंग्रेजी बोलने से कोई फैक्ट नहीं पड़ता, और अंग्रेजी अगर मैं लिख भी दूं, ये मेरे पास पीडीएफ अंग्रेजी में भी है, फिर भी नहीं बता पाते तुम, ठीक है। तो आपके पास इंटरनली का मतलब है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब हम है उसमें, और हम किस में आते हैं, होमोथर्म्स में आते हैं, ठीक है। आगे, इंग्लिश एक सिर्फ मीडियम है जिसे आप उसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज कर सकते हो, इसलिए उसमें हाँ जरूरी है इंग्लिश मीडियम पे फोकस करना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम में चलेंगे तो हमें पढ़ाई अच्छी आएगी, ये कोई बड़ा फैक्ट नहीं है। मैं 10वीं तक हिंदी मीडियम ही था, गांव के स्कूल में पढ़ा था, सरकारियों में। 11वीं 12वीं मैंने सरकारी में करी थी। आगे कॉलेज लाइफ भी क्या है, गवर्नमेंट की ही थी, ठीक है। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होता कि गवर्नमेंट करो ना करो, ये तुम्हारे अंदर चेष्टा होनी चाहिए कि आप अपने आप को कितना मॉडिफाई करना चाहते हो। दूसरों को देख के मॉडिफाई नहीं करना, खुद को मॉडिफाई करना है। तो जल संवहनी तंत्र किस संघ से संबंधित जानवरों की एक विशिष्ट विशेषता है, यानी आपके पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, यानी जिसमें सिर्फ एक वाटर वेस्क्यूलेशन होता है, बॉडी के अंदर पानी आ गया और चला गया, उसी से उसका क्या पोषण होता है। तो वो आपका इनमें से कौन सा है, पोरीफेरा में है, निडेरिया है, इकाइनोडर्मेटा है या प्लेटीहेल्मिन्थीज है? अब इकाइनोडर्मेटा में मैंने तुम्हें लिखवाया था कि जो तंत्र होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका WVS, एक होता है आपके पास हिमल, और एक होता है पेरीहिमल। उसमें 3 होते हैं, लेकिन इसने स्पेशलाइजेशन सिर्फ ही किसकी दी है, WVS की दी है। वो सिर्फ किसमें मिलती है आपको, पोरीफेरा में मिलती है, ठीक है। पोरीफेरा में, पोरीफेरा को हम वैसे कहते क्या हैं, स्पंज, ठीक है। और इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, स्पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र युक्त हो जाता है, तो छिद्रों को क्या कहा जाता है। और एक मुख की तरह मुख्य छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं, यानी एक मुंह की तरह मुख्य छिद्र होता है, स्पेसिफिक पोर होता है, टूवर्ड्स हेड कह देते हैं उसको, हेडेड पोर होता है, एक ही छिद्र होता है स्पेशल, उसी से क्या पानी एंटर करके बाकी छिद्रों से निकल जाता है। तो छोटे छोटे छिद्र जब इनके बने होते हैं शरीर पे, उनको क्या कहते हैं, और जो मुख्य छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, दोनों नाम लिखवा रखे हैं मैंने। क्या कहते हैं सीखे, कि स्पंज का शरीर छिद्र युक्त होता है, यानी पोर बियरिंग बोलते हैं इनको, यानी जिनका पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, छेद होते हैं, रुई की तरह होता है ये, ठीक है। तो उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, छिद्रों को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। और जो एक बड़ा छिद्र होता है, मुख की तरह काम करता है, उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखो। चलिए नेक्स्ट बताओ। हाँ भी सिंगे, निम्नलिखित में कौन सी इकाइनोडर्म्स की एक अनूठी विशेषता है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब बता रखा था मैंने कि जिनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, कांटे। जब संवन
प्रणाली, रेडियल समरूपता, खंडित शरीर, एक्सोस्केलेटन। विशिष्ट विशेषता बतानी है जिसके लिए ये अपवाद में रहता है। अपवाद वाली बात मैंने तुम्हें लिखवा रखी है। अकेला जल संवहनी प्रणाली नहीं होती, 3 प्रणाली होती है इसमें, तीनों मैंने लिखवाई है। ठीक है, अनूठी विशेषता बतानी है और अनूठी विशेषता यही है कि इनमें क्या पाई जाती है, रेडियल समरूपता का अपवाद होता है ये, इसमें रेडियल समरूपता पाई जाती है। ठीक है, आगे और कौन सी रेडियल पाई जाती है ये और बता दो। इकाइनोडर्मेटा में जब वो वयस्क हो जाता है तो कौन सी समरूपता पाई जाती है, रेडियल। लिखवाया था मैंने, पेंटागोनल, पंचकोणीय अरीय समिति। ये बताओ पक्षी और स्तनधारी किस उपसंघ से संबंधित है, कि विच सब फाइलम बिलोंग्स टू विच एवीज एंड मैमेलियंस बिलोंग। हाँ बताओ। हाँ सिंगे फेंक है, तुम फेंको भी, आगे बैठे हो। हाँ उधर हिंदी में बता दो, पक्षी और स्तनधारी, लास्ट में यही तो पढ़े हमने। किसमें आते हैं, स्पेशली लिखा था मैंने, किस वाले ध्यान रखना ये होते हैं। इनमें 5 स्पेशल लिखे थे, मछली लिखी थी, मेंढकाड़ा ग्रुप लिखा था, सरीसृप लिखा था, पक्षी लिखा था और स्तनधारी लिखा था। ये 5 किस में लिखे थे अपन ने, कोडेटा में लिखे थे। किस में लिखे थे, कोडेटा। और कोडेटा मुख्य तौर पर किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में लिखे थे हमने। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। डंक मारने वाली कोशिकाएं नेमेटोसिस्ट किस संघ से संबंधित। अब ये मत कहना सिंगे कि ये मैंने लिखवा नहीं रखा। मैंने कहा था कि एक ऐसी मछली होती है, देखने में बड़ी सुंदर लगती है, ठीक है, लेकिन उसका आकार मेसोग्लिया के कारण इतना बढ़ जाता है और पास में जाते हैं तो वो खींच के थपेड़ मारती है, थोड़ा मारती है, यूं लगता है कि किसी ने थोड़ा ही मारा है। ठीक है, मोमिये जैसी संरचना होती है, मोम जैसी दिखती है समंदर के पानी में वो। हाँ क्या होती है वो, जेलीफिश। और जेलीफिश किस में आती है अपने पास, निडेरिया। ठीक है, कि निमेटोसिस्ट है न डरने वाला। ठीक है, डरता नहीं है ये, मारता है सामने से। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं, निडेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से किस जानवर में वास्तविक शरीर गुहा नहीं होती। ये तो आते होंगे कम से कम। 21 में सिलोम नहीं पाई जाती, कैंचुआ, जेलीफिश, राउंड वॉर्म, घोंगा। हाँ सिंगे, कौन से में आएगा, सही से जवाब दे, तुम बताओ इतने। जेलीफिश, क्योंकि निडेरिया है, निडेरिया में सिलोम आपकी नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताओ। पोरीफेरा संघ से संबंधित जानवरों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ये बता सके। थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, स्पंज। किस नाम से जाने जाते हैं, स्पंज। ठीक है, समुद्री तारे किस में आते हैं, हाँ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये भी याद रखो। चलो ये बताओ, अच्छा वाला क्वेश्चन है कि फ्लैटवर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का पाचन तंत्र है। कैसा पाचन तंत्र होता है, यानी हमने लिखा था कि इनमें पाचन तंत्र या तो पाया नहीं जाता तो इसका मतलब वो क्या होता है, अपूर्ण। ठीक है, ये विशेषताएं हमने लिखी थी कि इनमें पाचन तंत्र नहीं मिलता। अब नहीं मिलता तो उसमें 2 पॉइंट हो गए, उपरोक्त में से क्या है, ये पहले तो ये काटो, अनुपस्थित होने पर, और एक वर्ड क्या लिख रखा है, अपूर्ण। इसका मतलब पूर्ण वाला नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, उपरोक्त। अब रह गए 2, इन 2 में टेस्ट करते हैं। अपूर्ण जिसमें एक ही छिद्र मुंह और गुद्दा दोनों का काम करता है, या ये लिखता है अनुपस्थित होने पर वे अपनी त्वचा के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं। त्वचा के माध्यम से कभी अवशोषित नहीं करते, तो बचा गया हमारे पास एक, यानी ये छिद्र का काम करते हैं। यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, पोरीफेरा हो, पोषण ग्रहण करने के लिए, उत्सर्जन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छिद्र का करते हैं। तो क्या आएगा, अपूर्ण, और एक ही क्या होता है, छिद्र, जो गुदा और भोजन ग्रहण का काम करता है। चलिए अब ये बता सिंगे, अभी पढ़ा के आए हैं, वही है, निडेरिया संघ के प्राणियों में विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें निडोसाइट्स
या निमेटोसिस्ट कहा जाता है, जिनका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। हाँ, गुण बदल रहे हैं क्या तेरे? एप्पल वन है तो यूं क्यों कर रहा है? मैं क्या कोई कॉमेडी मूवी थोड़ी लगा रखी है यहाँ पे? सिंगे के पीछे थोड़ी लगा हुआ हूं। सिंगे को पढ़ाना है, क्या आएगा? डंक मारने वाली संरचनाओं से क्या है? शिकार को पकड़ना। ये काम होता है निमेटोसिस्ट का। लगा तो मैं थोड़ी देर तेरे पीछे भी था, तूने कौन सा बता दिया? है अभी अब बता, अब लब बोल देते हैं तेरे को। तो इसके अब ये भी कह देगा, अब इसको दोबारा कहलवा देते हैं तेरे से। हाँ बता अभी, चल सिंगे आजा, मुंडी ऊपर कर। क्या आएगा आंसर? कटल फिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने कहा था ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कटल फिश किससे आती है? बताया था, कटल फिश मोलस्का से आती है। और कटल फिश के बारे में जो उल्लेख करने वाला बंदा है वो कौन? आपका एरिस्टोटल। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो। चलिए हाँ अब बता तू, आजा, क्या आएगा? हाँ सिंगे, तेरी सिस्टर से पूछना, आगे बैठती थी। तो तेरी बात थोड़ी कर रहा हूं, तेरी सिस्टर की बात कर रहा हूं। उससे पूछे जाते थे क्वेश्चन। दो आती थी, वो एक पुलिस में लगी हुई है और एक वो जेबीटी टीचर लगी हुई है, दोनों। ठीक है, अब तुम तो एसी में बैठे हो। हाँ दोनों टीचर हो। अब तुम तो एसी में बैठे हो, उस टाइम तो एसी भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पसीने चला करते थे सबके। और इस पास वाली बिल्डिंग में क्या है, एक पतला सा लंबा सा कमरा हुआ करता था। और उसमें क्या है, ऐसी गर्मियाँ थी, एक सर को चक्कर आ गई थी, उसके बाद एसी लगवाई थी जंगला काट के। ठीक है, और उसमें 110 बंदे बैठा करते थे। हाँ तो बताओ, निम्नलिखित में से किस संघ में वास्तविक सिलोम अनुपस्थित है? यानी जिसमें सिलोम नहीं पाई जाती। इकाइनों में, मोलस्का में, निमेटोडा में या एनेलिडा में। यानी वास्तविक सिलोम अनुपस्थित है। इसका मतलब क्या है? वास्तविक तो नहीं होती पर दूसरी होती है। दूसरी होती है, इसका मतलब वो कौन से होते हैं? निमेटोडा। यानी कौन सी? सूडो। सूडो का मतलब होता है जिसे हम झूठा कहते हैं, कूट। चलिए अब बताइए, मादा मच्छर खून क्यों चूसती है? इसका कारण बताइए। अब आप आगे देना, खून पीती है वो, तो क्यों पीती है? क्या जरूरत है उसको? हैं? हाँ, अंडे का पुनरुत्पादन करने के लिए। ठीक है, कि अंडे को दोबारा से क्या पुनरुत्पादित करने के लिए वो क्या करती है? पोषण चाहती है। और वो पोषण किससे उठाती है? हमारे ब्लड से उठाती है। फिर हमारे शरीर में किसको इंजेक्ट करके चली जाती है? मादा एनाफिलीज हमारी बॉडी में खून चूसते टाइम किसको छोड़ जाती है? नहीं, छोड़ के किसको जाती है? वो तो बीमारी होती है बाद में। रुगण किसको करके जाती है? इंजेक्ट किसको करके जाती है? प्लाज्मोडियम को करके जाती है, जिससे हमें क्या होती है? मलेरिया होती है। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ सिंगे, तुम बताओ। हाँ, कि हमारे पास विटेकर ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा है? 5, यानी किंगडम है ये। अब सिंगा बताएगा मुझे सबसे छोटे जीवों वाला किंगडम कौन सा है? कि विच बी द स्मॉलेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ होल किंगडम। कौन सा ऐसा जगत होगा सारे जगतों में से जिसके जंतु सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे जंतु किस में आते हैं? बताओ, तुसी दसो। सबसे छोटे जीव कौन से किंगडम में आते हैं? विच किंगडम कैरी एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट विदाउट माइक्रोस्कोप वी नेवर कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज। बिना माइक्रोस्कोप के हम उन्हें देख भी नहीं सकते और नंगी आंख से तो बिल्कुल नहीं दिखते। वो किस में आते हैं? मोनेरा। दूसरे कौन से होते हैं? मोनेरा के बाद कवक। कवक के बाद कौन से आते हैं? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के बाद कौन से आते हैं? पादप, प्लेंटी। और पादप के बाद कौन आते हैं? जंतु, एनिमेलिया।
ये 5 जगत है हमारे। इन्हीं 5 जगहों का उल्लेख किया था किस बंदे ने, विटेकर भाई साहब ने। और जोड़ा कौन सा था इसने, ये भी पूछा जाता है कि 4 जगत तो पहले से मौजूद थे, इस बंदे ने 5वां और जोड़ के सबको विशेषीकृत कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया कि इनमें ये विशेषता होती है। इसने कौन सा जोड़ा था, फंगी, कवक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताओ कि किस संघ से संबंधित जानवरों के पैर संधित होते हैं, ज्वाइंट फुट्स होते हैं। ये बताया था मैंने कि ज्वाइंट फुट्स कौन से होते हैं। ये मैंने जब शब्द लिखवाए थे उसमें लिखवाया था कि संधित उपांग होते हैं, संधित पैर होते हैं, यानी उपांग जो जुड़े होते हैं आपस में, साफ नजर आते हैं कि इनको नट बोल्ट से जुड़े हों। तो वो आप कीड़ी में देख सकते हो, मकड़ी में देख सकते हो, क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडन्स का अर्थ यही था। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी सरीसृप नहीं है, सिंगे, विच नॉट बी रेप्टाइल्स, कौन सा नहीं है, मगरमच्छ, पेंगुइन, छिपकली, कछुए, सब बताए हैं 2 दिन में आपने। अगर सिंपली क्लास पे फोकस कर लेते, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगा के देखना है, इधर खाली आंखों से ही नहीं देखना, दिमाग के साथ देखना है, तब बात बनेगी। तो पेंगुइन क्या होती है, पेंगुइन, क्योंकि रेप्टाइल्स में मगरमच्छ भी आता है, छिपकली भी आती है, और क्या आते हैं, कछुए भी आते हैं। पेंगुइन किस में आती है, हाँ, कहाँ मिलती है, यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में, हाँ अंटार्कटिका, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के अंतिम छोर के हिस्सों में मिलती है। कौन, आपकी पेंगुइन। ये बताओ रेडियल समरूपता निम्नलिखित में से किस फाइला में पाई जाती है, यानी रेडियल सिमेट्री बिलोंग्स टू किससे है, सिलेंड्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, पोरीफेरा सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। पहला और तीसरा एक ही है, ठीक है, यही आएंगे, पहला और तीसरा सेम हो गए भी, ठीक है, यही आने हैं, दोनों हैं, ठीक है, एक साथ मिला दिए, चलो कोई नहीं, दोनों में मिलती है, सिलेंड्रेटा में भी और किसमें, इकाइनोडर्मेटा। ये बताइए फाइलम पोरीफोरा को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किसको क्लासिफाई किसके आधार पर किया जाता है। ये विशेषता अपन ने लिखी थी कि जब हम पढ़ते हैं जो विशेषता बनाई जाती है, एक तो होते हैं इनकी शरीर की विशेषता, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें हम वर्ड लिखते हैं कि इनके क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको 2 नाम दिया जाता है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, ठीक है, और फिर इनकी त्वचा की जो सुरक्षा होती है, त्वचा का जो स्वरूप होता है, उसे कहते हैं स्पीक्यूल्स। क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स। तो क्या आएंगे आपके पास है, स्पीक्यूल्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट बताओ कि निम्नलिखित में से किस संघ में उत्सर्जी संरचना के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। हाँ सिंह, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन बिलोंग्स टू विच फाइला, कि कौन से फाइलम में फ्लेम सेल पाई जाती है। ये अच्छे से लिखवाया था कि ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन करती है किन में। बताओ, मैंने कहा था ना, रेनेट सेल, फ्लेम सेल, 2 अच्छे से याद रखना, एक मेलपिगियन ट्यूब और ग्रीन ग्लैंड। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, किस में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। निमेटोडा आ जाए तो रेनेट सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि केंचुआ और जोंक किस संघ के या किस श्रेणी में आने वाले प्राणी हैं, सिंगे। हाँ तुम बताओ, मम्मी में भी आई है तो आगे वाले बताओ, हैं तुम बताओ, हैं कि ये दोनों के दोनों किस में बैठे होते हैं, एनिलिडा। कि बताया था केंचुआ आ जाए और जोंक आ जाए, दोनों के दोनों किस में बैठते हैं, एनिलिडा। और जोंक किसके लिए प्रसिद्ध है, जोंक मनुष्य में चढ़ती है तो एक पदार्थ छोड़ती है, जो पदार्थ क्या कहलाता है, एंटीकोएगुलेंट, और इससे प्राप्त की जाती है एक ऐसा रसायन जो ऑपरेशन थिएटर में काम आता है, शल्य चिकित्सा में, चीर फाड़ में काम आता है, वो सर्जिकल थेरेपी में काम आता है, उसका नाम क्या है, हिरुडीन। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, हिरुडीनेरिया। चलिए ये बताइए निम्नलिखित में से किस फाइलम में ऐसे जीव हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है।
और जो अपने गलफड़ों से श्वसन करते हैं। बताओ, गलफड़ों का है, इसका मतलब ये सारे के सारे बंदे समुद्री होंगे, ठीक है। और खुला परिसंचरण तंत्र भी होता है। एकाइनोडर्मेटा में होता है, हेमिकोडेटा में होता है, कोडेटा में होता है, पोरीफेरा में होता है। क्या आएगा? बताओ। क्योंकि जब गलफड़े स्टार्ट होते हैं तो जस्ट कोडेटा से पहले होते हैं, याद रखना। और जस्ट कोडेटा से पहले होते हैं, उसका नाम क्या होता है? हेमिकोडेटा। ये लिखवाया था तुम्हें कि सिफेलोडिस्कस, ब्लेनोग्लेसस, ये आपके प्राणी किस में बैठे होते हैं? हेमिकोडेटा। और उसमें साफ साफ लिखा था कि ये प्राणी जलीय होते हैं सारे के सारे, और इनमें जो श्वसन खास तौर पे होता है वो किससे होता है? गिल से होता है। यानी ये मछलियों के साथी थे, इनको मछलियों से क्या किया गया है? अलग। आगे चलिए ये बता दो, कुछ जीवों का शरीर कई भागों में विभाजित होता है जहां कम से कम कुछ अंगों की कर्मिक पुनरावृत्ति देखी जाती है। इस विशेषता को क्या कहा जाता है? कर्मिक का मतलब होता है लगातार वैसे ही छल्ले दिखते हैं, या शरीर में क्या वैसे अंग दिखते हैं बार बार, या वैसे होते हैं, हैं? विभाजन का तो मतलब है डिवीजन। चलो ये आ गया, या फिजन, फर्मेंट। कायापलट क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामेरिज्म आ गया और मेटाजेनेसिस आ गया। तो यानी इसका मतलब है, एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर आप शरीर देखो किसका? केंचुए का, ठीक है। तो केंचुए यानी लार्वल स्टेज सबसे ज्यादा होती है। केंचुआ आ जाए, एक आ जाए कौन सा? उभयचर, और एक आ जाए आर्थ्रोपोडा। तीन पक्के दिमाग में फिट कर दो। केंचुआ वाला कौन सा संघ आपके पास है? एनिलिडा। ये तीन ऐसे प्राणी हैं जिनमें ये चीज क्या देखने को मिलती है? वो चीज क्या होती है आपके पास? मेटामेरिज्म, ठीक है। और लार्वल स्टेज से क्या है आगे जाना, उसे क्या कहा जाता है? कायापलट। कि शरीर का विकास होता है, उसके बाद उपांग नजर आते हैं, उपांग बनते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है आपकी? कायापलट। ये होता है। आगे बताओ। चलो वो नहीं बता सकते थे इतना, ये तो बता सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एस्कैरिसिस की पहचान है? पहले ये पता हो कि एस्कैरिस आता किसमें है। एस्कैरिस नामक जो जीव है वो किस में आता है? बताओ। हमने पढ़ा था एस्कैरिस। एस्कैरिस है क्या? कृमि है, वॉर्म है एक, ठीक है। और किस में पढ़ा जाता है? वॉर्म कितने प्रकार के पढ़े आपने? मुख्य दो प्रकार के। एक कौन सा पढ़ा आपने? प्लेटीहेल्मिन्थीज, जैसे हम क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म, चिपटे कृमि। और दूसरा हमने कौन सा कृमि पढ़ा है? राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है, और थ्रेड वॉर्म। ये जो तीन है ये एक में आते हैं। कौन से में आते हैं? एस्केलमिन्थीज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निमेटोडा। तो आपके पास कृमि मुख्य तौर पर कितने वर्ग हैं? केवल है दो। अब बात आती है एस्कैरिसिस किस में बैठता है? कि एस्कैरिसिस जो बैठता है, एस्कैरिस जो बैठता है, ये कौन से में बैठता है? निमेटोडा, ठीक है। ये किस में बैठता है? निमेटोडा। अब निमेटोडा में बैठता है तो इसकी विशेषता या इसकी पहचान इनमें से हम किस में करेंगे? पहली चीज तो हमने ये पढ़ी है कि मेटामेरिज्म अभी पढ़ के आए हो, मुख्य तौर पे तीन में दर्शानी है। एक तो आती है एनिलिडा के लिए, दूसरी आती है आपके आर्थ्रोपोडा में, और तीसरी हम पढ़ते हैं किसमें? उभयचर में, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब मेटामेरिज्म एक वास्तविक सिलोम की उपस्थिति होती है, मेटामेरिज्म की अनुपस्थिति और एक सच्चे सिलोम की उपस्थिति होती है। मेटामेरिज्म और वास्तविक सिलोम दोनों का अभाव होता है, मेटामेरिज्म की उपस्थिति और वास्तविक सिलोम की अनुपस्थिति। तो सिलोम किस में मिलती है? वास्तविक जो होती है, सच्ची जो होती है, यानी ट्रू सिलोम किस में पाई जाती है? निमेटोडा से आगे। तो यहाँ हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं? निमेटोडा की। तो निमेटोडा में सिलोम
नहीं होती और ना ही मेटामेरिज्म होती। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जानवरों की विशेषता नहीं है, ये तो बता सकते हो कम से कम। यानी कौन सी क्लास का क्वेश्चन मान के चले आप, इसे चौथी का, उससे आगे का नहीं है। फोर्थ क्लास से हो सकता है थर्ड क्लास में मिले, आईसीएसई बोर्ड की किताब उठा के देखोगे तो तीसरी में मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है दूसरी में भी मिल जाए। ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक लॉजिक लगता है और वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, जो तुम्हारी डेली नंगी आंखें देखती है। जानवरों की विशेषता नहीं है, क्योंकि हम जानवर ही हैं इसलिए सोच नहीं रहे इसे। सीधा सा क्वेश्चन लिख रखा है, सम पोषी पोषण नहीं करते, ये क्या खुद भोजन बना सकते हैं के? अब कहोगे जी हाँ बना सकते हैं, रोटी हम बेल लेते हैं और तवे पे डाल के खा लेते हैं। ये बात नहीं कर रहा, यानी ये बात कर रहा है क्या वो अपना पोषण खुद तैयार कर सकता है क्या बाहरी प्रक्रियाओं से? तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो ये क्या उसकी विशेषता नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, अब कहोगे जी क्या बहुकोशिकीय संगठन, वो बहुकोशिकीय तो होता है हमारे अंदर है। ठीक है, जानवर क्या है, मैक्सिमम बहुकोशिकीय ही तो है। चलिए, आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित जानवरों में निम्नलिखित होते हैं, बताओ क्या आएगा? पढ़ के आए हैं, शुरू में क्वेश्चन आया था एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, काइटिन, और किस में आया था, आर्थ्रोपोडा। यही तो पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित जानवरों में निम्नलिखित है कि बाह्य कंकाल, अंत कंकाल, कोई कंकाल नहीं, हाइड्रोस्टैटिक कंकाल। तो कौन सा कंकाल था, एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाह्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ भी सिंह बता, निम्नलिखित में से कॉर्डेटा की कौन सी विशेषता है? तीसरी बार क्वेश्चन आ गया ये। हाँ, कितनी बार आया, तीसरा। और भी तो है, क्या खंडित शरीर होता है? नहीं। ठीक है, संयुक्त उपांग होते हैं? नहीं। क्या बाह्य निषेचन होता है? नहीं, ऐसा फीचर है ही नहीं। तो एक ही बचा, कौन सा, नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड की क्या पाई जाती है, उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट बताइए, किस संघ में रेडियल सममिति वाले जानवर शामिल हैं? आजा सिंह, ये तीसरी बार आ गया, फिर दो अलग थे, ये तीसरा अलग है कि रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है। अब तो आना चाहिए कम से कम कि पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एनिलिडा। तो दो ही ऐसे संघ थे जिसमें आपके पास रेडियल सममिति पाई जाती है। एक आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज और दूसरा आता है इकाइनोडर्मेटा। उत्तर क्या है तुम्हारे पास, अब समझ गए, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से स्तनधारियों की क्या विशेषता है, ये बताओ शाबाश। स्तनधारियों की क्या विशेषता है? मैमेलियंस हैव फीचर्स। मैमेलियंस का कौन सा फीचर है? ठंडे खून वाले हैं, अंडे देना, बाल या फर रखना, गलफड़ों से सांस लेना। और पहले नंबर की विशेषता लिखवाई थी, कॉपी खोल के देख लो कि इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, रोम या बाल, उसी को बाल या फर कहते हैं। उत्तर आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, बाल या फर रखते हैं। ये पहली विशेषता लिखवाई थी जब मैंने जानवर पढ़ाने, मैमेलियन पढ़ाने स्टार्ट करे थे कल ही, तो पहली विशेषता उठा के देखो उसमें क्या लिखी हुई है। अब बताओ शाबाश। दूसरा, प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा पशु वर्ग कौन सा है, कि कौन सा ऐसा एनिमेलिया किंगडम है, फाइलम है, जो आपके पास सबसे बड़ा है? थोड़ी देर पहले तो बता के आया हूं, 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला दोनों लिखे थे। हाँ, मोलस्क। मरूंगा कान के नीचे, मोलस्क का सबसे बड़ा पूछा है उसने, अभी बता के आया हूं। 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर किसको लिखा था, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यूं याद रख सकते हो कि धरती क्या है, अर्थ, और अर्थ पे सबसे ज्यादा तो आर्थ्रो, अर्थ शब्द आ रहा है तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा तो क्या आएगा, मोलस्कल। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन कॉर्डेट्स का उपसंघ नहीं है? हाँ सिंह बता, ये आंसर आना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने बता रखा है कि जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो यही बातें हमने पढ़ी थी, यही पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट है ये कि निम्नलिखित में कौन कॉर्डेट्स का उपसंघ नहीं है, सब फाइलम नहीं है, कॉर्डेटा में नहीं है वो। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट और निमेटोडा। क्योंकि कॉर्डेटा को उठा के देखोगे
तो कोर्डेटा में हमने 3 संघ बना रखे हैं, एक क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा में क्या आते हैं? प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा को हम यूरो और किस में बांट देते हैं? सेफेलो में, ठीक है। फिर एक बचते हैं, वो कौन से आते हैं? प्योर कोर्डेटन्स, जिनको हम क्या कहते हैं? प्योर क्रेनिएटन्स, ठीक है। बचता एक ही तो है इनमें से, कौन सा बच गया? निमेटोडा। ये नहीं है बस, बाकी 2 में तो नाम ही लिख रखे हैं, कोर्डेटा, कोर्डेटा, 2 में तो पक्के नाम है, इसका मतलब ये कोर्डेटा है। एक क्या रह गया? वर्टिब्रेटा, ये स्पेसिफिक कोर्डेटन्स है, इसका मतलब 3 कोर्डेटा बच गया है, कौन सा? निमेटोडा, ठीक है। आगे चलो ये बताओ, ये तो आना चाहिए, हाँ भी सिंगे। निडेरियन, निडेरिया। आगे फिर से, में डंक मारने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है क्या? तीसरी बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? नेमाटोसिस्ट, ठीक है, कि नेमाटोसिस्ट कहा जाता है। जो डंक कोशिकाएं होती है, उनका सुरक्षा हथियार होता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा फाइला द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? एक होती है द्विपार्श्वीय और एक होती है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय को हम नाम दे सकते हैं बाइरेडियल। इसमें शब्द क्या आया है? रेडियल, यानी जन्म जात से ही वो रेडियल होता है, बदलाव नहीं आता उसमें। एक में बदलाव आ जाता है, तो जिसमें बदलाव नहीं आता वो आंसर स्पेसिफिक होता है ऐसे क्वेश्चन का, और जिसमें बदलाव आ जाता है वो अपवादी होता है। मैं बताओ आंसर क्या आएगा? है, हाँ, डी आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें बदलाव आता है, अपवाद है ये, इसलिए बदलाव जिसमें नहीं आता वो कौन सा होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसका आंसर क्या लगाया जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। अपने जीवन चक्र के दौरान काया पलट से गुजरने वाले जानवरों में शामिल है, इनमें से कौन सा लिखवाया था? काया पलट भी होती है और मैरीमेटिज्म भी होता है। काया पलट मैंने कहा था कि लार्वा से क्या है, वो अपनी प्रवर्ध की ओर जाता है, वयस्क अडल्ट की ओर जाता है, तो बदलाव लेता है। तो उसमें मैंने नाम लिखवाया था, कहा था स्पेशल याद रखना है। कितने नाम लिखवाए थे इसके लिए मैंने साथ में? मेटामॉर्फोसिस के लिए और मैरामेटिज्म के लिए 3 वर्ग चुने थे हमने, और वो 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक था एनिलिडा, एक था आर्थ्रोपोडा और एक और था, वो इसमें उत्तर में है। हाँ ठीक है, क्या था? ओबेसर, यानी क्या थे? एम्फीबियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज होती है, बाकी 3 में थी नहीं। हाँ, उभयचर का लार्वा क्या कहलाता सिंगे? एम्फीबियन का लार्वा क्या होता है? लिखवाया था मैंने कि डड्डू वाले वर्ग का, मेंढक वाले वर्ग का लार्वा क्या होता है? टैडपोल। याद रखो, क्वेश्चन आता है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से स्पंज की क्या विशेषता है? विच बी द स्पेसिफिक फीचर ऑफ पोरिफोरा और स्पंज? बताओ। स्पंज की विशेषता क्या है? हाँ, तुम 3 बताओ। 2 चश्मिश और 1 विदाउट चश्मिश। हाँ, ढूंढो आंसर क्या आएगा। यूं थोड़ी है, मुझे ताकते रहोगे तो कुछ नहीं बनना। इसकी तरफ देखो और दिमाग में फिटिंग करो कि क्या ट्रिगर हो सकता है। मैं तो बताऊंगा, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो एक रट्टा किस्म है, तुम अपने दिमाग पे लोड डालो कि क्या आ सकता है, क्या आएगा बताओ, क्या विचार है? क्यों? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब स्पंज हमने पढ़ा था तो हमने एक बातें लिखी थी कि इनमें तंत्रिका तंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती तो क्या पता तो कट लिया। एक हमने लिखा था कि इनमें कभी सिलोम नहीं पाई जाती, तो ये भी पत्ता कट लिया। ना इनके अंदर कोई कंकाल होता, तो 3 पत्ते कट गए, तो बचा एक ही, यही उत्तर लिया। ठीक है, यानी क्या होता है? इनमें एक अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, जिसमें पानी अंदर जाता है और छिद्रों से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी काइनोडर्म्स की विशेषता है? बताइए कि काइनोडर्म्स का कौन सा स्पेसिफिक फीचर है? इनका बाहरी आवरण कठोर होता है, बात तो ठीक है, कांटे वाला होता है, मजबूत होता है। इनमें जल वाहिका तंत्र होता है, WVS होता है, तो होता है, हमने पढ़ा है।
ठीक है, 3 होते हैं, इनकी 5 भुजाएं होती है स्टार फिश। ठीक है, क्या आएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। हाँ भी सिंगे, बता निम्नलिखित में से कौन सी कॉर्डेट्स की विशेषता है? पढ़ के आए हैं ना पीछे। कॉर्डेटन की स्पेसिफिक फीचर क्या हो सकती है? पहला तो फिक्स है, होनी है। दूसरा देख, दोनों लिखवाई है विशेषता में कि नोटोकॉर्डेटन्स भी होते हैं और इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रज्जु भी पाई जाती है, खोखली, और विकास के किसी बिंदु पर क्या है? गिल स्लिट भी होते हैं। और इसोफेगस क्या होती है? पोरस होती है। इसका मतलब ये गिल स्लिट, इसका मतलब क्या होते हैं? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। हाँ, फ्लैट वॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब बता दो, अभी बता के आया हूं। विच बी कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म चिपटे कृमि। फ्लैट मतलब प्लेट, सीधा सा उत्तर है। ठीक है, फ्लैट प्लेट। ठीक है, तो फ्लैट किस में आएंगे? प्लेट में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। प्लेटीहेल्मिंथेस जीवों में खालिस्तान समरूपता होती है। हाँ सिंगे, आजा, क्या आना चाहिए? अब बताओ कि द्विपार्श्वीय समरूपता होती है, यानी बाइलैटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, इन लार्वल स्टेज बाइलैटरल सिमेट्री होती है, और दोनों ए और बी। और ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं, फिर भी अगर आंसर नहीं दोगे तो खाली हैं। हाँ सिंगे, प्लेटीहेल्मिंथेस का क्या बताया था? कौन सी सिमेट्री होती है उसके पास? रेडियल। और रेडियल में सिर्फ और सिर्फ शब्द क्या बनता है? अरीय। अरीय तो उत्तर क्या आएगा? एक ही आएगा। तो क्या आएगा? अरीय समरूपता होती है हमारा जो। ठीक है, आगे मतलब कुछ भी समझा दो। हाँ, ये बताओ, मुकुलन बडिंग अलैंगिक प्रजनन का एक सामान्य तरीका है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इज अ टाइप। कौन सा इसमें से? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, एक तो पक्का होता है, कौन है? हाइड्रा। और हाइड्रा 2 में है। अब एक तो हम चूज नहीं कर सकते। अब हाइड्रा के साथ एक शब्द लिखा हुआ है, क्या? ये कभी बडिंग से और अलैंगिक जनन से पैदा नहीं होता, क्योंकि स्टारफिश किस में आती है? इकाइनो डर्मेटा में आती है। तो इसका मतलब कहानी खत्म होगी। बचा कौन सा? एक हाइड्रो प्लस पंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाइड्रा किस में आता है? हाइड्रा किस में आता है? अगर कोई पूछ ले कि हाइड्रा का संघ कौन सा, फाइलम कौन सा है, 9वीं क्लास में दिया है, हैं? हाइड्रा मोलस्का में आता है। कब से? मतलब मनमते के हो रहे हो तुम तो, कुछ भी फेंक दो। वे हाइड्रा 9वीं क्लास की किताब में अच्छे से दे रखा है, 10वीं क्लास की किताब में अच्छे से दे रखा है। और मैंने कहा था उनको ढंग से पढ़ा करो और उसी से सीख जाओगे। ठीक है, तो हाइड्रा किस में आता है? सिलेंट्रेटा में आता है। और मैंने कहा था हाइड्रा स्पेशल है, अमरताओं का गुण पाया जाता है, बडिंग से उसकी फॉर्मेशन होती है। अब भारत का बुल फ्रॉग होता है कौन सा? बुल फ्रॉग के नाम से इंडियन बुल फ्रॉग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जो हम किताबों में मेंढक का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं वही उत्तर है इसका। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है सिंगे? हाँ, मेंढक को वैज्ञानिक नाम में क्या कहा जाता है? तो मेंढक रात को ज्यादा करता है और ट्रटर करता है, तो राणा टिग्रीना। तो राणा टिग्रीना कहा जाता है किसको? मेंढक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहुंच जाते हैं। हाँ, बंद परिसंचरण तंत्र कहां पाया जाता है? ये बताओ शाबाश। हैं? तिल चट्टा किस में आता है? तिल चट्टा क्या होता है? तिल चट्टा बोल, तेल चाटने वाला। ठीक है, यूं ही कह दो, तिल चट्टा होता है कॉकरोच। ठीक है, हाँ हाँ, कहने को क्या तुम मतलब बना ही सकते हो। ठीक है, अब तिल चट्टा आता कौन से में है? आर्थ्रोपोडा में। और ऊपर क्या दिया हुआ है? गोंगा। गोंगा किस में आता है? मोलस्का। ठीक है, इन सब का हो नहीं सकता,
क्योंकि दो क्या है आपके खुले हैं, इसमें कटला नहीं, कटल नहीं, कटला लगाओ, ठीक है। और कटला वास्तव में क्या होती है, एक मछली। कटला क्या है, वास्तविक मछली है। और मछली में क्या पाया जाता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पढ़ा था ना कि कटला, एक होती है कटल और एक होती है कटला। कटल आ जाए तो किस में पड़ी जाती है, बताओ। दो वर्ड है, मैंने आ की मात्रा लगाई है। अगर आ की मात्रा नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए मैंने आ की मात्रा लगाई। अब ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो कटल आ गया, एक कटला आ गया। तो कटल फिश किस में होती है और कटला फिश किस में होती है, दोनों में अंतर बता रखा है अच्छे से, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। कटल फिश मोलस्का में आती है। कटल फिश का उल्लेख अरस्तु ने किया है। और कटल फिश को कहा क्या जाता है, सीपीओ, सीपीओ वर्ड लगता है। और जो कटला फिश है, कटला फिश किसको कहते हैं आपा, एक मैंने लिखवाया था नाम, जब मैं कटला फिश लिखवा रहा था, एक शब्द लिखवाया था बेटकी और एक मैंने लिखवाया था कटला फिश। कटला फिश को क्या कहा जाता है, स्पेशली वर्ड दिया जाता है बंगाल कॉर्प। बंगाल कॉर्प के नाम से जो मछली मशहूर है वो कौन सी होती है, कटला फिश। इसको हम सिल्वर कोलकाता फिश भी कहते हैं। तो कोलकाता की मार्केट में चांदी नुमा जो मछली बेची जाती है, रजत मछली बेची जाती है, वो कौन सी है, कटला ही है, ठीक है। और एक सीधा वर्ड आ जाए सिल्वर फिश, तब नाम अलग हो जाएगा। सिल्वर फिश किसे कहते हैं, सिल्वर फिश किस में बैठता है, वो बैठता है आर्थ्रोपोडा में, कीड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कटला फिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रोटोजोआ कौन से जगत के अंतर्गत आता है, ये तो कम से कम आना चाहिए। हाँ सिंगे, प्रोटोजोआ कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं आता, इसका मतलब हमारी पढ़ाई बहुत ही कमजोर है, क्योंकि हमने ये बहुत बार पढ़ लिया। और किस में आता है, प्रोटिस्ट में आता है। तो प्रोटिस्टा में पढ़ा जाता है किसको, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ आ जाए, अमीबा आ जाए, पैरामीशियम आ जाए, युगलेना आ जाए, स्लाइम मोल्ड आ जाए, सब किस में पढ़े जाते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़े जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, प्रोटोजोआ किस प्रकार के कोशिकीय जीव हैं, फिर फंस जाएंगे हम। हाँ बहुकोशिकीय, हाँ सिंगे, एक कोशिकीय। अब कभी बहु कहते हो, कभी एक कहते हो, तो यानी प्रोटोजोआ इस धरती के एक कोशिकीय क्या है, सुकेंद्रीय जीव हैं। तो कैसे आएंगे, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एनिमल कौन से हैं आपके पास, प्रोटोजोआ ही है। तो प्रोटोजोआ में कौन सा जनन पाया जाता है, ये बताओ। अब ये भी तो हमने पढ़ाई था कि रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन में हम कौन सा रिप्रोडक्शन देखते हैं, हाँ बताओ। प्रोटोजोआ में कौन सा जनन देखते हैं, भाई महाराजो हम दोनों ही जनन देखते हैं, सिंगेमी भी देखते हैं और स्किज़ोगेमी भी देखते हैं। तो पढ़ाया था ना कि लैंगिक भी होते हैं और अलैंगिक भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सा जंतु चप्पल जंतु के नाम से विख्यात है, ये तो आना चाहिए, क्योंकि चप्पल कहाँ पहनते हैं आपा, पैर में पहनते हैं, ठीक है। ये तो याद रहेगा कम से कम। चलिए ये बताइए, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ में कौन सा जनन देखने को मिलता है, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से कहा था मैंने, लिखा हुआ है, पर हम पढ़ते नहीं कभी। तो कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअली विद मल्टीफ्यूजन, asexually binary fission, asexually multifission, only binary fission। पहले तो बताया कि अगर लैंगिक शब्द और आपके पास क्या आ जाए विखंडन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कभी भी लैंगिक के साथ बहुविखंडन दे रखा, काटा मार दो, ठीक है। अब बच गए आपके पास दो, ठीक है। तो अब एक जगह लिखा हुआ है दवी और एक जगह लिखा हुआ है क्या, बहु। तो आपके पास दवी विखंडन में प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा ही नहीं, किस में पढ़ा था, बहु। मल्टीविजन यानी मैंने कहा था कि जब ये बीमारी फैलाता है तो एकदम से क्या ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट करता है तो इसका मतलब धुआं क्या उठता है, बहुत ज्यादा।
कई चीजें टूटती फूटती है, बहुत चीजें टूट फूट जाती है ब्लास्ट में। तो बहुत क्या है, बहुत का मतलब बहु विखंडन है, बहुत तोड़ के निकलता है ये। तो यानी इसके अंदर कौन सा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है? बहु विखंडन। यानी यह सेक्सुअली है और मल्टी फिजन है। और द्वि विखंडन के लिए विख्यात कौन सा है ये भी बता दो? अमीबा और पैरामीशियम। चलिए, मनुष्य की आंत आएगा, आंख नहीं आएगा, आंख लिख रखा है। मनुष्य की आंत में रहकर जीवाणुओं को खाने वाला कौन सा है? हाँ सिंगे, मनुष्य की आंत में रहता है और जीवाणुओं को खाता है, कौन सा खाता है? क्योंकि शब्द उसका सी से स्टार्ट होता है और ये भी शब्द सी से स्टार्ट होता है, दोनों का शब्द सी से स्टार्ट होता है। कि वो भी आंत में है तो कोलन में बैठ के, बृहदांत्र में बैठ के खाता है, और उसका भी नाम सी से स्टार्ट होता है, और सी में वर्ड क्या बनता है? कोलाई। ठीक है, तो आपके पास कहाँ बैठता है, कौन बैठता है? एंट अमीबा कोलाई बैठता है कहाँ? मनुष्य की आंत में, जो किसको खाता है? जीवाणुओं को खाता है। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।